Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, in Rutherford alpha particle scattering experiment, what will be the correct angle alpha scattering for an impact parameter b is equal to 0? Option A 90 degree, option B 270 degree, ऑप्शन सी 0 डिग्री, ऑप्शन डी इज और 180 डिग्री. ओके, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का आप की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है. यहाँ पर हमें इम्पैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट करना है इन केस ऑफ अवर रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग. वी नीड टू फाइंड आउट हियर द इम्पैक्ट पैरामीटर. हमें यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर फाइंड आउट करना है. अब देखिए बच्चों, इम्पैक्ट पैरामीटर होता क्या है. इम्पैक्ट पैरामीटर ये होता है, जैसे आपका क्या है, एटम के अंदर ही न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका पॉजिटिव चार्ज कोसेंट्रेट होता है और ये बहुत ही स्मॉल रीजन होता है. तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स क्या ऐसे अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड चले जाते हैं. और कुछ अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, यहाँ से ऐसे डिफ्लेक्ट होते हैं या फिर स्कैटर्ड होते हैं और इस डायरेक्शन में चले जाते हैं. तो जो इनकी इनिशियल डायरेक्शन से जो यहाँ पर डायरेक्शन में चेंज होता है, ये जो एंगल होता है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, स्कैटरिंग एंगल. ये एंगल क्या कहलाता है, आपका स्कैटरिंग एंगल कहलाता है. और जो सेंटर है, यानी कि जो आपका पोटेंशियल का सेंटर है, देखिए यहाँ पर क्या लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है. पोटेंशियल यानी कि यहाँ पर पोटेंशियल लगता है. ये पोटेंशियल क्या होता है, रिपल्सिव पोटेंशियल होता है ड्यू टू द न्यूक्लियस के कारण. तो जो सेंटर होता है, यानी कि जो आपका सेंटर ऑफ पोटेंशियल है, यहाँ से आपका जो इनिशियल जो इंसिडेंट डायरेक्शन है, उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है, दिस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर. इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं यहाँ से आपका इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं. ओके, अब देखिए ये आपका इम्पैक्ट पैरामीटर कहलाती है. अब इम्पैक्ट पैरामीटर का जो आपका फॉर्मूला होता है, इम्पैक्ट पैरामीटर का जो आपका फॉर्मूला होता है, उसका हम डिफाइन करते हैं. ये एंगल आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये आता है आपका b इज इक्वल टू कॉट थीटा बाई 2. ये स्कैटरिंग एंगल, थीटा के यहाँ पर स्कैटरिंग एंगल और b के आपका यहाँ पर इम्पैक्ट पैरामीटर. So this is the relationship between the scattering angle and impact parameter. हमें क्वेश्चन में बोला है उसने, what will be the correct angle alpha for scattering for which the impact parameter is 0. हमारा impact parameter 0 है, इसका मतलब आपका 0 किसके इक्वल है, cot थीटा बाई 2 आपका 0 के इक्वल है. अब देखिए cot थीटा 0 कब होता है, cot थीटा तब 0 होगा जब आपका cos 0 होगा. cos 0 जब होगा तब आपका cot थीटा भी 0 होगा. तो ये आपका 0 कब कब हो सकता है, ये आपका पाई बाई 2 पर 0 हो सकता है. कब 0 हो सकता है, आपका पाई बाई 2 पर 0 हो सकता है. तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका थीटा बाई 2 के इक्वल हो जाएगा. दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू थीटा बाई 2. एक कंडीशन और, ये आपका 3 पाई बाई 2 पर भी कॉट थीटा 0 होगा. यहाँ पर भी एंगल आपका कितना होगा, थीटा बाई 2 के इक्वल होगा. ओके, तो हमने क्या कर लिया, देखिए यहाँ से हमें क्या पता चला, थीटा की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पाई. थीटा जब आपका पाई डिग्री के इक्वल होगा, और यहाँ पर आपका थीटा कितना लिखा है, थीटा यहाँ से आ रहा है आपका 3 पाई. तो देखिए पाई और 3 पाई दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम ही होते हैं. अगर पाई, जैसे आपका ये एंगल क्या है, पाई है, ये आपका इनिशियल था, यहाँ से यहाँ तक आप मूव करें, ये एंगल आपका कितना हो गया, पाई हो गया. ये आपका 0 है. अगर आप पाई से इतना और मूव करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा, फिर 2 पाई से 1 पाई और मूव करेंगे तो आप वहीं पर ही आ गए, तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा. यानी कि 2 एंड पाई के इंटरवल पर ही वैल्यू चेंज होती है. तो आपका एंगल कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू पाई. व्हाट विल बी द करेक्ट स्कैटरिंग एंगल हमसे पूछा था. तो आपका स्कैटरिंग एंगल ये अल्फा, अल्फा बोलो या फिर थीटा बोलो, कुछ भी लिख सकते हैं. ये आपका कितना हो गया, यहाँ से पाई हो गया. तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आ रहा है. इसके करस्पॉन्डिंग आपका ऑप्शन डी 180 डिग्री, इट इज द करेक्ट आंसर. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी है कि पाई, पाई मतलब 180 डिग्री या फिर पाई रेडियन. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.